हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां पे क्या कहा है? एक तो बिल्डिंग की बात कर रहा है, एक टावर की बात कर रहा है। तो यहां पे हमें दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से अगर हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिलता है। एंड the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अब अगर हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर टावर का टॉप देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। देन इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की हाइट जो है 50 मीटर हो तो हमें बिल्डिंग की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा हमारा। ध्यान से देखो बच्चों, एक साइड तो हमने टावर मान लिया ए बी, ये CD हमने बिल्डिंग मान ली। अब क्या किया मैंने? जब टावर के नीचे खड़े होके मैंने बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। अब मैंने बिल्डिंग के नीचे खड़ा होके टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 डिग्री मिला। ऐसा डायग्राम बन गया मेरा। अब यहां पे AB की वैल्यू तो हमें 50 मीटर दे रखी है और CD की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज्यूम भी करके चल सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में हम CD की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। CD को CD ही रहने दो, ठीक है? जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। तो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो हम यहां पे h से मान लेते हैं भाई। h मीटर की जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है? अब सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमें ये वैल्यू निकालनी है CD। इसके निकालने के लिए मुझे या तो BC का पता होना चाहिए या BD का पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल में ध्यान दो, BCD के अंदर अगर हमें ये चीज निकालनी है, ये वाली वैल्यू, ये, और हमें अगर मान लो बेस का या हाइपोटेन्यूज का किसी एक का पता हो तो हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बेस निकालना पड़ेगा। बेस कहां से निकलेगा हमारा? इस ट्रायंगल की हेल्प से, ABC ट्रायंगल की हेल्प से। तो लिखेंगे क्या यहां पे? इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ये चीज दे रखी है हमें परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों? tan थीटा। ऐसे पता चलता है हमें कि कौन सी ट्राइगोनोमेट्री यूज करेंगे हम। तो यहां पे हम यूज करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन में बेस क्या है? BC। थीटा कितना है बच्चों? इस वाली ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहां पे लिखेंगे tan 60 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मीटर अपॉन में BC की हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3 इक्वल टू 50 बाय BC। और यहां से BC की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो क्या आ जाएगा? 50 बाय √3 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो मुझे BC की वैल्यू मिल गई 50 बाय √3, ठीक है? इतना काम खत्म हो गया हमारा। इस चीज को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं एक बार। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, देख लो एक बार। हमने बस बेस फाइंड आउट कर लिया, BC मतलब टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस आ गया मेरा 50 बाय √3। तो बच्चों देखो, हमें BC की वैल्यू पता चल गई 50 बाय √3। तो इसकी और इसकी हेल्प से हम H की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। ये अब ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे? BCD में। ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है? tan थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD tan थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? CD अपॉन में BC। थीटा कितना है? इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पे tan 30 इक्वल टू CD को हमने क्या मानना है? H मीटर अपॉन में BC क्या निकला है हमारा? 50 बाय √3। सिंप्लीफाई कर लो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय √3 इक्वल टू H बाय 50 बाय √3। सिंप्लीफाई कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/√3 मल्टीप्लाई 50/√3 इक्वल टू h। 50 की 1 से मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू h। तो या तो यहां पे छोड़ दो 50/3 मीटर क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई, या इसको डिवाइड कर लो इस तरीके से। 50 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये किस पे जाएगा 16 पे, 16 3 जा 48, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसको हम लिख देंगे यहां पे h इज इक्वल टू 16:2/3 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।